बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक लब्बैक के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जुमे के बाद जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, उस हवाले से बात करेंगे। और अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कहाँ कहाँ एहतजाज हुआ है, कहाँ कहाँ मसाजिद को बंद किया गया है उनको, और कुछ मसाजिद को डीसील भी कर दिया गया है। तो ये बड़ा अफसोसनाक सारी सूरत हाल है। सानिया मुरीद के जो कुछ हुआ उसको डिफेंड किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता, और ना ही कोई भी आइन और कानून इजाज़त देता है कि ऐसी वहाँ पे जो जुल्म सितम किया गया उसका कोई भी आइन और कानून में जवाज़ पेश नहीं कर सकता। ना आज कर सकता है, ना कल कोई कर सकेगा, ना हमेशा कोई कर सकेगा। किसी को भी गोली मार देना किसी भी मसले का हल नहीं है। और तहरीक लब्बैक का क्रैकडाउन के तनाज़ुर में मोहसिन नकवी से अल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात हुई है। उसमें क्या बातचीत हुई है उनकी आपस में, वो आपके सामने रखेंगे। और लाहौर पंजाब कबीना ने मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी है उस्मा बुखारी के बकौल, वो भी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा बताएंगे आपको मोहसिन नकवी साहब ने जो गुज़श्ता दिनों बयानात दिए हैं और आपने ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि उसमें जो है वो सरासर झूठ है। और दूसरा आपको बताएंगे कि बहावल नगर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है उसकी सूरत हाल क्या है, और तहरीक लब्बैक के अब तक कितने कारकुन हैं वो शहीद हो चुके हैं, और कितने गिरफ्तार हैं, कितने ज़ख्मी हैं, और उनके मुतल्लिक़ तहरीक लब्बैक का एक जो एलामिया आया है अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा जो है आईजी पंजाब की जानिब से एक बयान दिया गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और रहीक अब्बासी ने जो है वो रिजवी बरादान के मुतालिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ख़दशात का इज़हार किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा इमरान खान साहब ने एक जो बयान दिया है, और उस बयान पर उन पर भी एक मुकदमा जो है दर्ज करने का जो है फ़ैसला किया गया है, और ये भी आपको बताएंगे। और पंजाब हुकूमत का एक अहम फ़ैसला उन्होंने किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं सानिया मुरीद के पे इतना कहूँगा, जो हमने विजुअल देखे वहाँ पे, जो हमने वीडियोस देखी, और वो बहुत ही दिल दुखा उन सब चीज़ों को देख के कि किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनान को वहाँ पर गोलियां मारी गई, उनको शहीद किया गया, और उनके साथ जितना भी जुल्म ज़्यादती हुआ है उसको किसी सूरत भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। जब आपके मुल्क में आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, जब आपके मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, जजेस बैठे हुए हैं, तो फिर इस तरह की जो भी मनाजिर जो हैं वो वहाँ पे दिल दुखता है। या तो आपके कोई मुल्क में कानून ना हो, अदालतें ना हों, और जजेस ना हो, तो फिर तो किसी सूरत भी हम ये कह सकते हैं कि चलो कोई नहीं था तो इसका मसला जो है गोली हल था। जैसे दहशतगर्दों का जो है वो गोली के सिवा कोई हल नहीं है। जो भी पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश करता है, बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश करता है, जो भी बंदा आइन और कानून को हाथ में लेता है, तो उसका तो हल समझ में आता है कि गोली है। लेकिन जब अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब, जो इमरान रियाज़ साहब ने भी आज बड़ी ख़बर दी है, वो भी आपके सामने रखूँगा कि आज इमरान रियाज़ साहब की जानिब से उनकी अल्लामा फ़रूकुल हसन की एक ऑडियो भी चलाई गई, जो अल्लामा फ़रूकुल हसन ने इमरान रियाज़ साहब को सेंड की। उसमें उनका कहना था कि हम आखिरी टाइम तक, आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात के हामी थे, और हमें बताया जाता, हमें जो है सारे मामलात को सुलझाया जाता, हमें एतमाद में लिया जाता, और हमें कहा गया कि आप मुरीद के बैठें, आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन कोई भी मुज़ाकरात की टीम नहीं आई, और हत्ता कि फिर रेंजर्स और पुलिस के ज़रिए जो कुछ वहाँ मुरीद के में हुआ वो सारा पाकिस्तान जानता है, सारी दुनिया जानती है। तो जिस तरह मैं तहरीक लब्बैक वालों की बात कर रहा, तहरीक लब्बैक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ मिंबरों पे लोगों को गालम गलोच किया जाता है, और मार कुटाई होती है, पुलिस वालों को भी ज़ख्मी किया जाता है। और वो भी उस चीज़ को भी अब्सा कोमल ने पिछले दिनों ट्वीट किया, और मैंने फिर उसमें रीट्वीट किया, क्या टीएलपी किसी को मारे, जान से मारे, या पुलिस रेंजर किसी को मारे, या कोई और बंदा किसी बंदे को मारे, तो क्या हम दोनों को इसका दिफा नहीं किया जा सकता, इसको डिफेंड किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। किसी भी इंसान की जान लेना, ना इसका हमारा सबसे पहले इस्लाम इजाज़त देता है, ना दीन इजाज़त देता है, ना आइन देता है, ना कानून देता है। तो अब तक जो मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक साद रिजवी साहब और अंसर रिजवी साहब अभी तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है। और जो क्लेम करते हैं आईजी पुलिस साहब मंसूर अली खान के साथ उनकी बातचीत होती है, वो भी कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। और ये भी मैं छोटी देता हूँ कि एजेंसी के पास भी मौजूद नहीं है। साद रिजवी को फिर आसमान निकल गया, अंसर रिजवी को ज़मीन खा गई, कहाँ गए वो? तो जब ये भी चीज़ें तहरीक लब्बैक के वालों से चल रही हैं कि वो इस वक्त एजेंसियों के पास हैं, अगर वो बाहर होते तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से वो अपना, अगर ज़ख्मी हैं तो इलाज करवाते, या अपना कोई बयान जारी करते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो कहीं अपनी किसी सेफ जगह पे नहीं है। अगर अपनी सेफ जगह पे होते तो उनका ऑडियो वीडियो पैगाम जो है वो ज़रूर आता। और मोहसिन नकवी ने आज जो अल्लामा शाह अवैस नूरानी से मुलाकात की, उन्होंने कहा है कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई ना करने और किसी मदरसे को बंद ना करने पर इतफाक़ हुआ है। मोहसिन नकवी कहना था कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में शरपसंद अनासर और इंतहा पसंदों की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ठीक कहते हैं, लेकिन एक बंदा अगर एहतजाज करना चाहता है, एक पार्टी एहतजाज करना चाहती है, मजहबी जमात है, सियासी जमात है, अगर वो कहते हैं हम इस्लामाबाद आके पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, तो फिर उनको आने दें, पुरअमन एहतजाज करते हैं। अगर वो फिर शरपसंद बनते हैं, फिर उनके खिलाफ जो है वो भी कार्रवाई करनी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक,
किसी का भी ये हाल नहीं है कि किसी को गोली मार दी जाए, उनको शहीद किया जाए। आप किसी से शेलिंग्स के ज़रिए भी लोगों को मुंतशिर कर सकते हैं, रबड़ की गोलियाँ मारी जा सकती हैं, लेकिन किसी की जान लेना जो है, ये कतई नामुनासिब चीज़ है। और इसका ज़ाहिर है जो भी चीज़ें होंगी वो मंज़र आम पर मज़ीद भी आएँगी। और आज उस्मान बुखारी साहब ने कहा है कि मज़हबी जमात पर पाबंदी का मरासला जो है वो वफाकी हुकूमत के सपोर्ट कर दिया गया है, उनको इरसाल कर दिया गया है। और पंजाब हुकूमत TLP के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद मदारिस को महकमा औकाफ के सपुर्द जो है वो करने का फैसला किया है। पुलिस ने रावलपिंडी में 8 मसाजिद का कंट्रोल जो है वो भी महकमा औकाफ को दे दिया है। तमाम 8 मसाजिद का इंतज़ाम TLP से मुंसलिक उलमा के पास था। और 100 के करीब बड़े दीनी मदरसे का कंट्रोल भी महकमा औकाफ के सपुर्द जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा सादात कॉलोनी व सदर में जामे मस्जिद सादात कॉलोनी, बुद्धो गाँव व कैंट में जामे मस्जिद मुनीर, महल्ला पड़ी टेक्सला जामे मस्जिद उस्मानिया, मेन गली राजा इकबाल टाउन खना काकक में जामे मस्जिद सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामे मस्जिद जलाल मंगश कॉलोनी पीर वदाई, जामे मस्जिद ज़ियाउल उलूम जो है वो ट्रंक बाज़ार, जामे मस्जिद हक चारजार और कलर सजदा मदरसा मोहम्मदिया गौसिया गीला कलां चकरी का इंतज़ाम महकमा औकाफ के जो है वो हवाले कर दिया गया है। TLP रहनुमाओं को 4th शेड्यूल में डाले जाने का भी इम्कान है, ज़राए जो कह रहे हैं। और बहावल नगर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जगह जगह जो है वो पुलिस इस वक्त तैनात है। जो फिगर हमें बताए जा रहे हैं ज़राए की जानिब से, इस वक्त 42,000 जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त अपनी ड्यूटियां जो है रोड पर सर अंजाम दे रहा है। और किसी भी किस्म की हंगामा राई या जुलूस निकालने पर फौरी गिरफ्तारी का जो है वो हुक्म भी सादर किया गया है। तहरीक लब्बैक के जाँ बाक होने वाले कारकुनान की डेथ बॉडीज़ लेने और ज़ख्मी अस्पतालों से इलाज मुआवजे की दरख्वास्त पर समाज जो है लाहौर हाई कोर्ट ने की है। और दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब और पुलिस से जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने दरख्वास्त पर समाज 23 अक्टूबर तक जो है मुलतवी कर दिया है। जैसे शहराम सरवर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो है वो समात किया है। और दूसरा रहीक अब्बासी साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि रिजवी बरादरान रियासती तहवील में है, जुमे का इंतजार किया जा रहा है, अगर कोई बड़ा एहतजाज ना हुआ तो पुलिस मुकाबले की खबर जो है वो आ सकती है। ये रहीक अब्बासी कह रहे हैं। और दूसरा शाहिद खान अब्बासी का बयान भी आज वो सोशल मीडिया की ज़िनत बना हुआ है। उनका कहना था कि 26 नवंबर की तरह मुरीद के वाक़े में कत्ल किए गए अफराद के अहल खाना भी डेड बॉडीज़ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। और पुलिस और दीगर इदारे अहल खाना को धमका कर और हलफनामा साइन करवा कर भी डेड बॉडीज़ जो हैं वो उन्हें नहीं दी जा रही। हड़ताल की आड़ में किसी सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं है, शर्पसंदी पर मुकदमा दर्ज होंगे, IG पंजाब साहब कहते हैं। और तोड़ फोड़ तशद्दुद और फसाद की सूरत में सख्त एक्शन लेंगे। शर्पसंदी पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे, जिसके तहत 10 से 14 साल तक जो है वो सज़ा हो सकती है। दूसरा, पंजाब हुकूमत का फैसला जो है वो बाजार दुकानें या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद करने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट जो है वो लागू होगा। और इमरान खान के एक्स अकाउंट पर आपको बता चुका हूँ कि 400 लाशों वाले इश्तिहाल अंगेज़ झूठे बयान पर पिका एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने का जो है फैसला किया गया है। एहतजाज के नाम पर खूनरेज़ी, शरंगेज़ी और फितना और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ आईनी घेरा मज़ीद तंग करने का फैसला किया गया है। तो नाज़रीन, खान साहब ने एक ट्वीट करते हैं और वो 400 जो तहरीक लब्बैक भी कहते हैं कि हमारी 400 के करीब जो है वो लोग मरे हैं। इस पर इमरान खान साहब जब आवाज़ उठाते हैं जेल से तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाता है। तो अब तक की यही सूरत हाल थी। और इस वक्त मुल्क जो है अफरा तफरी की सूरत हाल है। लेकिन तहरीक लब्बैक और अहल सुन्नत की जनाब से जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया कि आप तहरीक लब्बैक के साथ जो भी जुल्म सितम हुआ है उसकी आइन और कानून के मुताबिक जो है उसका फ़ैसला होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी कारकुन गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए, जो ज़ख्मी उनको बेहतरीन जो हैं सहूलियात और अद्वियात फ़राहमी का जो है वो हुकूमत और इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो ये सब उनके लिए सहूलियात का तमाम बंदोबस्त करें। और जो भी मसाजिद और मदारस को बंद किए जाने की जो एक मुहिम शुरू की गई है इस पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए, किसी भी मदरसे और मस्जिद को बंद नहीं करना चाहिए। तो ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है ये बहुत ही बिल्कुल नामुनासिब है। इस तरह के वाक़यात को किसी भी तरह से इस तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता जो कुछ, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो ये इस्लाम के नाम पर बना है और इस्लामी अमारात को इस तरह जो है वो बंद करना, सील करना बहुत ही गैर मुनासिब है। और दूसरी जानब जो है वो कुछ उलमा कराम ने अपने मुज़ाकरात किए हैं इदारों से, रियासत से, हुकूमत से, और उनके जो डीसील उनके मदारस मसाजिद को कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जितनी भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।